हेलो बैंकिंग प्रोफेशनल्स, मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं जेआईबी सीआईबी मंच पावर्ड बाय एग्जाम मंच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे इंसेंटिव और पेनाल्टी टूल के बारे में, जो कि अलग अलग तरह के नोट के एक्सचेंज को लेकर आरबीआई के द्वारा बैंक के ऊपर लगाया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोग को जो है पढ़ा रखा था कि जो नोट की बैड नोट की कैटेगरी है वो क्या होता है, और उसके अलावा जो है मैंने आप लोग को क्लीन नोट पॉलिसी भी बताया था। उसी का ये आखिरी वीडियो उस पूरे के पूरे मामले का, जिसमें हम लोग पेनाल्टी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ इंसेंटिव के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो बैंक और ब्रांचेस को पेनाल्टी झेलनी पड़ती है अलग अलग, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेनाल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, शॉर्टेज ऑफ स्वाइल्ड नोट। हम लोग सबसे पहले जो है स्वाइल्ड नोट के शॉर्टेज की बात करेंगे। अगर कोई नोट जो 50 रुपया या उससे कम वैल्यू का है, 50 रुपये या उससे कम वैल्यू का अगर कोई नोट है और वो शॉर्टेज है उस स्वाइल्ड नोट का, तो ऐसे केस में आरबीआई पेनाल्टी क्या लगाती है, 50 रुपये पर पीस इन एडिशनल टू द लॉस। मतलब ये हुआ कि जो मान लीजिए कि 50 रुपया या उससे कम वैल्यू का नोट, जैसे कि 1 रुपए का नोट हो गया, 2 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का हो गया, 10 रुपए का हो गया, 20 रुपए का हो गया या 50 रुपए का, इनमें से किसी भी वैल्यू का कोई नोट है जो स्वाइल्ड कैटेगरी में आ चुका है, मतलब कि गंदा हो गया है, मटमैला हो गया है, हल्का फुल्का कट फट गया है, या अधिकतम 2 टुकड़ों में बट गया है, लेकिन नोट का कोई भी इसेंशियल पार्ट गायब नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में उस नोट को स्वाइल्ड नोट कहते हैं। और स्वाइल्ड नोट की अगर हम बात करें तो वो स्वाइल्ड नोट 1 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के बीच का अगर कोई मिसिंग है, यानी शॉर्टेज है, जितना काउंटिंग होनी चाहिए उतना है नहीं, तो ऐसे केस में पर पीस पर 50 रुपए का जो है वो पेनाल्टी लगता है। ये आरबीआई का पेनाल्टी टूल है। ठीक है ना। अब जैसे कि जो शॉर्ट हुआ है वो तो आपको देना, मतलब बैंक को भरना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए का 2 नोट जो है वो शॉर्ट है, तो 40 रुपया तो बैंक को भरना पड़ेगा। इसके अलावा 50 रुपया पर पीस के हिसाब से 100 रुपया यहां और भरना पड़ेगा, यानी टोटल बैंक को कितना भरना पड़ेगा, 140 रुपये। समझ में आ गया होगा आप लोग को। सेम अगर बात करें हम 100 रुपये एंड एबव की बात करें, यानी 100 रुपया या उससे ऊपर, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का नोट हो गया, 200 रुपए का नोट हो गया या 500 रुपए का अगर नोट हो गया, तो ऐसे केस में सेम वही, जैसे कि 50 रुपया पर पीस एडिशनल जो है वो देना होता है, और उसके ऊपर का वैल्यू का आपको जो जैसे जितना शॉर्टेज है वो तो भरना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ पेनाल्टी भी जो उसके जस्ट ऊपर है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एबव, जो उसके ऊपर का वैल्यू है उसके एबव जो है उसके बराबर वैल्यू जो है ऊपर वाले वैल्यू के बराबर देना पड़ेगा। तो वही सेम यहां भी चल रहा है, लेकिन जो शॉर्ट है वो वैल्यू भी भरना पड़ेगा प्लस पेनाल्टी भरना पड़ेगा। ये दोनों आपको यानी बैंक को भरना पड़ता है। तो ये स्वाइल्ड नोट के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहां पर कुछ और भी मैंने पेनाल्टी जो है यहां पर शामिल कर रखा है, जैसे नॉन इशू ऑफ क्वाइंस। अगर कोई बैंक क्वाइन इशू नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसे केस में 10,000 रुपये पर वायलेशन उसके ऊपर पेनाल्टी लगता है। 10,000 रुपया हर बार जब भी वो इस बात के लिए पकड़ा जाएगा पेनाल्टी लगेगी, यानी वो अगर क्वाइन इशू करने से मना करता है तो नॉन इशू ऑफ क्वाइन के केस में। अगर आगे बात करें, रिफ्यूजल बाय एनी बैंक ब्रांच टू एक्सचेंज द स्वाइल्ड नोट म्यूटिलेटेड नोट। अगर कोई बैंक स्वाइल्ड या म्यूटिलेटेड नोट को एक्सचेंज करने से मना कर देता है, तो ऐसे केस में 5 लाख फॉर मोर देन 5 सच इंसिडेंट्स ऑफ वायलेशन, यानी कि 5 लाख रुपए तक का पेनाल्टी लगेगा अगर 5 बार से ज्यादा उसने उस बैंक को वायलेट करते हुए पकड़ा गया है तो। ठीक है, किस केस में, जब एक्सचेंज नहीं करता है कोई बैंक या उसके लिए मना कर दे, किस किस तरह के नोट को, स्वाइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट को। मैंने आप लोग को बता रखा है, अभी स्वाइल्ड नोट बताया था। म्यूटिलेटेड नोट कौन सा नोट होता है, जो नोट 2 से अधिक टुकड़ों में फट गया हो या नोट का कोई हिस्सा या इसेंशियल पार्ट गायब हो चुका हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या है, नॉन कंडक्ट ऑफ सरप्राइज वेरिफिकेशन ऑफ चेस्ट बैलेंस। अगर कोई बैंक करेंसी चेस्ट के बैलेंस का सरप्राइज वेरिफिकेशन कराने से मना कर दे या नहीं कंडक्ट कराता है, ऐसे केस में पेनाल्टी विल लेविज इमीडिएटली, मतलब कि तुरंत का तुरंत उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा ये उस समय आरबीआई तय करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पर बात करें, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन ऑफ नोट। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ नोट का मतलब यहां पर है 50 रुपया या उससे कम वैल्यू का नोट। डिनोमिनेशन का मतलब होता है मूल्य वर्ग, तो 50 रुपया या उससे कम वैल्यू का नोट अगर कोई बैंक एक्सेप्ट करने से मना कर दे, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनाल्टी क्या होगी,
₹1000 पर वायलेशन, या फिर अगर 5 बार से अधिक हो जाए तो 5 लाख रुपया इमीडिएटली उसके ऊपर ये पेनाल्टी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट पर अगर बात करें, डिटेक्शन ऑफ म्यूटिलेटेड काउंटरफीट नोट्स इन रीइश्यूएबल पैकेट्स। अगर मान लीजिए कि जो म्यूटिलेटेड नोट, जिसको मैंने अभी बताया 2 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ नोट, या उस नोट का कोई एसेंशियल पार्ट गायब हो गया हो, ऐसे नोट को म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। और काउंटरफीट नोट का मतलब नकली नोट। तो अगर नकली नोट या फेक नोट किसी रीइश्यूएबल पैकेट में पाया जाएगा तो ऐसे केस में भी बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगेगा। अब पेनाल्टी कितना होगा, तो सेम ऊपर वाले की तरह है, 10,000 पर वायलेशन है, और अगर 5 बार से अधिक ऐसे इंसिडेंट्स में पकड़ा जाए बैंक तो 5 लाख रुपया इमीडिएटली उसके ऊपर पेनाल्टी लगता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इंसेंटिव के बारे में। देखिए बैंक को इंसेंटिव क्या क्या मिलता है, इस पर भी बात कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ बैंक नोट के केस में। ठीक है। तो सॉइल नोट अप टू 50 रुपी, 50 रुपए तक के नोट का सॉइल नोट का एक्सचेंज अगर बैंक एक्सेप्ट करता है तो ₹2 पर पैकेट बैंक को जो है इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, पर पैकेट है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कि म्यूटिलेटेड की बात कर ले तो म्यूटिलेटेड के केस में ₹2 पर पीस ऑफ नोट जो है बैंक को जो है ये इंसेंटिव मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइंस की अगर बात कर ले, क्वाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो 65 रुपी पर बैग है। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ₹65 पर बैग जो आपको इंसेंटिव मिलता है बैंक को, ये रूरल एरिया के लिए है। ठीक है ना, रूरल एरिया में 65 रुपी पर बैग पेनाल्टी इंसेंटिव मिलता है बैंक को। किस केस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइंस के केस में। लेकिन अगर हम बात कर लें तो 75 रुपी पर बैग इंसेंटिव मिलता है अर्बन एरिया के केस में। ये ध्यान रखिएगा, अर्बन एरिया के केस में 75 रुपी पर बैग मिलता है और रूरल एरिया के केस में 65 रुपी पर बैग जो है इंसेंटिव मिलता है क्वाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन की दशा में। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे। देखिए कुछ चीजें मैं करेंसी चेस्ट के ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन में, जैसे कि करेंसी चेस्ट में जमा और निकासी यानी कि डिपॉजिट या विड्रॉ अगर कोई ब्रांच करना चाहता है तो न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपया मिनिमम, या तो आप इसको इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं या 1 लाख या तो फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों अगर करना है तो मिनिमम आपको 1 लाख करना पड़ेगा, या फिर इसके आगे अगर बात करें तो 50,000 के मल्टीपल में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मिनिमम 1 लाख निकालना है या जमा करना है करेंसी चेस्ट ब्रांचेज में कम से कम, और अगर इसके आगे बात करें तो 50,000 के मल्टीपल में जमा या निकासी होता है करेंसी चेस्ट ब्रांचेज में, अगर कोई ब्रांच करेंसी चेस्ट से ट्रांजैक्शन करता है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आगे हम बात करें तो एक और चीज आप ध्यान रखेंगे जो कि ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, 20 लाख रुपए से, ठीक है, 50 लाख रुपए तक के बीच में अगर कोई करेंसी चेस्ट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कम से कम यानी एटलीस्ट एक जो है आर्म गार्ड होना ही चाहिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। क्या कहती है आरबीआई गाइडलाइन, 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी आप कह सकते हैं कि मोबिलिटी हो रही है तो एक आर्म गार्ड साथ में होना ही चाहिए करेंसी चेस्ट के गाड़ी के साथ। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 20 लाख से कम वैल्यू का अगर मोबिलिटी हो रहा है तो आर्म गार्ड की जरूरत नहीं है। गार्ड की जरूरत है बट आर्म्ड गार्ड हो जैसा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आर्म गार्ड की जरूरत कब होगी, यानी उसके पास एक बंदूक होगा, एक गन होगी, ऐसे गार्ड की कब जरूरत होगी, जब 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच का मोबिलिटी हो रहा हो करेंसी चेस्ट से। ठीक है, अगर 50 लाख से ऊपर की बात कर लें तो कम से कम 2 जो है आर्म गार्ड की जरूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। 50 लाख से कम, 20 से 50 लाख के बीच में एक, 50 लाख से ऊपर होने पर कम से कम 2 आर्म गार्ड की जरूरत पड़ती है करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन की केस में। ठीक है, और 20 लाख से कम में आर्म गार्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा वायलेट करता है कोई बैंक इस भी नियम को तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी हो सकता है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि उस समय के हिसाब से आरबीआई तय करेगा कि पेनाल्टी क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि ये पेनाल्टी और इंसेंटिव वाला जो मामला था वो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जानबूझ के छोटे छोटे वीडियोज ही आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको बहुत बर्डन न हो। अपने बिजी शेड्यूल से आप 10-15 मिनट का समय निकालकर एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके बीच में मैं शेयर कर पाऊं और आप टाइम निकालकर उसे देख भी पाए और बहुत ज्यादा लेंदी ना हो टॉपिक। ठीक है, तो इसे ही उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने बिलोंगिंग्स या जानने वालों को बीच में जरूर शेयर करिए। इफ रिक्वायर्ड
ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।